हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी अमित ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं छत्तीसगढ़ में अपने फूफा के घर में रहता हूँ। और गांव के सभी लोग मेरे फूफा को मंगल काका बोलते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें बचपन से मंगल काका बोलता आ रहा हूँ। मेरे साथ जो हादसा हुआ उससे 10 दिन पहले ही मैं अपने घर चला गया था। मंगल काका के पास बहुत सारी गायें थी। वे रोज सुबह ही इन गायों को चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक मंगल काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी के किनारे, तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की तरफ निकल पड़ते थे। जब मंगल काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू के साथ ही कभी कभी दही, दूध वगैरह भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ के साय में बैठकर खाते पीते। इसी 10 दिन के बीच में मंगल काका बीमार पड़ गए। अब उनके गायों को चराने कौन ले जाए? वे बहुत परेशान हुए, क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर ये बोलने लगती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता चिल्लाती रहती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर मंगल काका की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मंगल काका बस इन 2 दिनों में गायों के आगे भूसा और पानी डाल देते, पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर भूसा नहीं खाती थी। तीसरे दिन भी मंगल काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया। मंगल काका के पास मैं पहुंच चुका था और आते ही मुझे सब कुछ संभालना पड़ गया। मैं रोज़ 3 बजे ही जग जाता था और 5 बजे तक पढ़ाई करता था और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता था। मैं अपने साथ अपनी किताबों को ले जाना कभी नहीं भूलता था। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर मैं किसी पेड़ के साय में बैठकर पढ़ाई करता था। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते मैं एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था, पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का वक्त था और अब मुझे प्यास भी सताने लगी थी। मैं गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे मुझे एक बहुत पुराना कुआं दिख ही गया। कुआं बहुत ही पुराना था, पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बांधा गया है ऐसा लगता था। मैंने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर चुल्लू बनाया। फिर उसे कुएं में लटकाया, पर कुएं में पानी की सतह बहुत ही नीचे था और चुल्लू पानी तक नहीं पहुंच पाया। मैंने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और गमछे से सर भर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगह पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम की आवाज़ आने लगी। मेरे सोचने की ताकत कम हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरनी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक लड़की मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही है। उसको देखकर न जाने मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ भूल चुका था। बस उसे ही देखे जा रहा था। उस लड़की में न जाने ऐसा क्या जादू था कि वो ज्यों-ज्यों करीब आती जा रही थी, मैं अपनी सुध बुध खोए जा रहा था। पास आकर उसने मुझसे पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। वो लड़की आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों को इकट्ठा की और कुएं में झुक गई। मैं सब कुछ देख रहा था, पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जिससे मैं अपने आप को ही भूल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा। फिर उस लड़की ने कुएं से अपने हाथ में पानी भरकर मेरी तरफ बढ़ी। मैं भी बिना कुछ बोले अपने हाथों का चुल्लू बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। लड़की ने अपने चुल्लू का पानी मेरे हाथ में डालना शुरू किया और मैं तो प्यासा था ही, मैं भी पानी जल्दी जल्दी पीना शुरू किया। ना उस लड़की के हाथों का पानी खत्म हो रहा था और ना ही मेरी प्यास बुझने का नाम ले रही थी। फिर वो लड़की बोली, और पिलाऊं कि बस? मैं बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया।
इसके बाद उस लड़की ने मुझसे बड़े ही प्यार से पूछा, अब मैं चलूं? फिर से मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लड़की फिर हिरनी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। मैं कुछ वक्त तक चुपचाप उस कुएं की जगह पर बैठा रहा और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की तरफ चल दिया। गायों को लेकर करीब 6 बजे मैं घर पहुंचा। उस दिन मैं बहुत खुश था और रह रहकर उस लड़की की याद सताई जा रही थी। मेरी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और मैंने मंगल काका के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। मेरी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों मुझे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा, वो लड़की कौन थी। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। मैं जल्दी से गायों को लेकर उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा, ये सोचते हुए कि उस लड़की से मिलूंगा। मैं करीब 1 बजे के आसपास उस जगह पहुंच चुका था। मुझे उस लड़की से मिलना था, तो मैं उसी कुएं के चबूतरे पर बैठ गया और वेट करने लगा। वेट करते करते शाम के 5 बज गए। मैंने सोचा कि शायद अब नहीं आएगी, तो मैं चबूतरे से उतरा और जैसे ही मैं जाने वाला था तभी पीछे से कोई मुझे ज़ोर से पुकारा, अमित। यह आवाज़ उसी तरफ से आई थी जिस तरफ से वो लड़की आई थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो वही लड़की धीरे धीरे चली आ रही थी और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो मेरे पास आकर बोली, मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। फिर वो बोली, तुम सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे देते हो, कुछ तो बोलो। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन कुछ कम हुई, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, अभी मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। फिर हम दोनों करीब आधे घंटे तक इधर की बातें उधर की बातें करते रहे। मेरे दिल में अब डर नहीं था, बल्कि मैं उसके साथ घुल मिल गया था। तभी उसने मुझसे कहा, चलो मैं अपना घर दिखाती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ी और उसी तरफ ले जाने लगी जिस तरफ से वो आई थी। मैं कुछ ही दूर पहुँचा था तभी पीछे से कोई मुझे पकड़कर खींचा। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे बचपन का दोस्त दीपक था। दीपक ने कहा, तेरी गाय खेत में घुस गई है और तू इधर कहाँ जा रहा था? मैंने कहा, मैं तो इस लड़की के घर जा रहा था। दीपक ने कहा, कौन सी लड़की? मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। फिर दीपक ने कहा, तू कौन सी लड़की की बात कर रहा है? तू तो अकेले ही न जाने कहाँ जा रहा था। मैं दीपक की बात सुनकर बिल्कुल चुप सा हो गया था और सिर्फ यही सोचता रहा कि वो लड़की अचानक गायब कैसे हो गई। फिर दीपक और मैं अपनी अपनी गाय लेकर घर आ गए। मैं अपनी खाट में लेटकर सोचने लगा कि वो कौन थी और जो कुछ भी गुजर चुका था उसी पर मेरा दिमाग गया। मुझे धीरे धीरे सब याद आने लगा था। उस लड़की का आना और कुएं का पानी, इतना दूर होने पर भी उस लड़की का अपने हाथों से पानी निकालना और उन हाथों का पानी खत्म ना होना, फिर दीपक को न दिखना और अचानक से गायब हो जाना। ये सोचकर मेरी तो समझो कि हालत ख़राब हो गई थी। अभी तक मैं जिस लड़की से मिला, बात किया, यहाँ तक कि मैं उसके घर जाने वाला था, वो इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी थी। फिर उस दिन से आज तक उस कुएं के पास तो क्या, मैं उस जंगल में ही नहीं जाता। पर मन में कई सवाल आज तक है कि आखिर उसका क्या नाम था। वो ऐसा क्यों बोली कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है और उस जंगल के आसपास कोई घर ही नहीं है, तो आखिर वो ले जा कहाँ रही थी। तो दोस्तों, ये थी अमित भाई की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।